उत्तराखंड पर्यटन का मजबूत आधार। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि, जहाँ है चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यही नहीं, राज्य में साहसिक पर्यटन के मजबूत अवसर हों या छोटे छोटे गांव में पैर पसारते प्रवासी, सब कुछ एक ही राज्य में देखें, क्योंकि हम दिखा रहे हैं सूचना इंडिया पर देवों के धाम उत्तराखंड को। उत्तराखंड के पूर्व अंचल के पिथौरागढ़ की सोर घाटी, गंगोली हाट व बेरीनाग इलाके, बागेश्वर के दुर्ग, कमसियार व नाकुरी अंचल तथा काली कुमाऊं, चंपावत के इलाकों में सातु आठू का उत्सव उल्लासमय वातावरण में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर आते हैं। घर वापसी के इसी मौके को यहाँ सातु आठू के रूप में मनाया जाता है। स्थानीय लोग इसे प्रकृति से जुड़ा पर्व भी मानते हैं। सातु आठू का यह लोकोत्सव भादो माह की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। एक तरह से यह वर्षाकालीन उत्सव है, जिसमें महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना करती हैं। इसी उत्सव में गौरा महेश की गाथा गाई जाती है। देखा जाए तो सातु आठू की यह परंपरा प्रत्यक्षता हिमालय के प्रकृति, परिवेश और जनमानस से जुड़ी है। इस अवसर पर मैं देख रहा हूँ, आज मैं पिथौरागढ़ से सुबह यहाँ पर पहुँचा था तो बहुत हर्ष और आनंद महसूस कर रहा था। मैंने ये सोचा कि गांव के लोग जैसे विगत सालों में आया करते थे वैसे ही कई मिलेंगे, लेकिन संख्या बहुत कम हो चुकी है। पहले ऐसा होता था कि जब आठों का पर्व होता था तो हमारे गांव के जितने भी लोग थे साल भर का पर्व इसको मानते हुए यहाँ पर आते थे। नए कपड़े, एक उत्सुकता थी सभी बच्चों में कि नए कपड़े हम पहनेंगे। केवल यही एक मौका होता था जब आठों के पर्व के लिए लोग उत्सुक रहते थे कि हम नए कपड़े पहनेंगे। गौरा महेश्वर की गाथा में हिमालय के अनेक वनस्पतियों, बांस, देवदार, हिंसालू, गिंगारू, नींबू, ककड़ी और चीड़ सहित अनेक वन लताओं का मनोहर वर्णन आया है। इस त्योहार की शुरुआत पंचमी से हो जाती है, जिसे बिरुड़ पंचमी कहते हैं। बिरुड़ पंचमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बिरुड़े भिगाए जाते हैं, जिनके सातों और आठों यानी सप्तमी और अष्टमी को पूजा की जाती है। बिरुड़े 5 प्रकार के अनाज होते हैं, जिन्हें एक तौले यानी कि एक प्रकार का तांबे का बर्तन में पंचमी को भिगो दिया जाता है। उस बर्तन के बाहर 5 जगह छोटी छोटी मात्रा में गाय का गोबर लगाया जाता है, जिसमें दूब, घास और टीका लगाया जाता है। इनकी नजरें ना पड़े यह दुष्प्रभाव है कि सातु आठू जैसे स्थानीय त्योहारों के स्थान पर आज पहाड़ों में भी गणेश चतुर्थी और करवा चौथ जैसे पर्वों का चलन अधिक हो चला है। क्या यह हमारी कमजोर होती संस्कृति का उदाहरण नहीं है? आदमी को अपनी संस्कृति यानी अपनी जड़ से अलग नहीं होना है। तो हमारी संस्कृति है, हम अपनी जड़ को पकड़े रखेंगे तो एक दिन फिर क्या पता ये आठों का पर्व और हमारी संस्कृति जीवित रहे, बची रहे